ये सब मिलके बोले तो हो सकता है बहुत बड़ी आवाज यही बन जाए। अरे यार, डंके की चोट पर हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में कह चुका हूँ, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान। अगर करते न हो तो मेरे साथ मिलके आपको बोलना है। हजरत मुफ्ती साहब इंदौर में एक साहब कह रहे थे कि जब नाज़िम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल। जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आला हजरत सरकार के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद। वो जब किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल का हिस्सा बनते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन उनसे एक आदमी ने कहा हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहे। यार, जो नबी पैदा हो तो हमें याद करे, जो नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए तो हमें याद करे। कितने लोग बैठे हुए हैं वो मुझे बताए कि आपने अपने नबी को कितना याद किया। समझ गए? जन्नत अगर इतनी आसान होती तो मेरा नबी खारों में आंसू नहीं बहाता। एक शेर पाता हूँ और देखना चाहता हूँ यहाँ के लोग कितने संजीदा हैं और कितना कम बोलते हैं। अगर इस शेर पर आप नहीं बोले तो मैं दुआ करके जाऊंगा, भाई मेरे मौला सबको उठा के कश्मीर भेज दे जब चलूंगा। रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें जायजा होगा। ये दाहिनी तरफ जितने लोग उधर बैठे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं हुजूर की तारीफ कर रहा हूं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोले, वरना आपके पूरे इलाके में घूम टहल के अल्लाह का शुक्र है मैंने निजामत किया, चाहे आईनी कैंसरगंज से लेकर परसेंटी और पता नहीं कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए। अगर मैं अपने बाप की तारीफ करूं तो मुझे पत्थर से मार दीजिए, अगर हुजूर की तारीफ करूं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोल के बताएं कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए। मौला की गली में जो वफादार खड़े गए और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अभी देखने रफ्तार खड़े कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना और जिब्रील अभी देखने रफ्तार खड़े गए। कितने लोग उमर फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं जिन्होंने तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की और आज भी वो मेरे नबी के पहलू में सोए हुए। एक शेर पाता हूँ, वो जौहर कानपुरी पागल नहीं था जिसने कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन रहमत का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। इतने आप खामोश बैठे हुए, थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद तो करो भाई। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े गए। जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े गए। आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े गए, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आता, समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, महफिल बहुत अच्छी है और कमेटी के तमाम अरकान को मुबारकबादी पेश करता हूँ जो इस महफिल नूर को सजाने में उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह सबको हुजूर की मोहब्बत से मालामाल फरमाए, आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। जहाँ मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आइए अदब और एहतराम के साथ एक कीमती गुफ्तगू समाप्त करते हैं। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब मदनी का, लोग उनके बारे में कहते हैं कि यार उनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो उनका दिल कितना अच्छा हो। आला हज़रत सरकार की मोहब्बत में बोलते हैं, मसलक के अहले सुन्नत वल जमात की हिमायत करते हैं हिंदुस्तान की महफिलों में। आइए नारों से इस्तेमाल कर लें, अपने हाथों को। मैं एक शेर पढ़ता हूँ जिसमें हुजूर के चेहरे की तारीफ है। इस पूरे गांव और कुर्बो जवार के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो बताएं कि आखिर उस शेर में सच्चाई कितनी है। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। अल्लाह के महबूब का एजाज को देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए गए और ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे हमें रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए।
चांद ये सूरज ये चमकते हुए तारे, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए गए, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए गए, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जैसे तैसे बोल दिया, ठीक है, मैं आपको समझा दूँ। ये बेटा है अबे ए भाई को हटा दो, उस बच्चों को हटा दो। ये जलसा है आपके गांव का, इसको बड़ा बना दिया। थोड़ा सा इन बच्चों को हटा दो यार, ये सब बात झगड़ा कर रहे हैं। आपने इतनी मेहनत की है जलसा सजाने में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत पे ये लोग पानी फेरते हैं, समझ रहे हो? थोड़ा सा दो चार लोग बड़े बैठ जाए, माशाल्लाह इतनी भीड़ है आशिकाने रसूल यहाँ बैठे हुए हैं जिनके चेहरे को देख कर अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इन बच्चों को आप आगे पीछे दाएं बाएं कर दीजिए, तो क्या यकीन है कि ये महफिल देखिए सारे लोग बैठने के लिए आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि कहीं से आपका जलसा खराब हो। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत की आपने तब इस जलसे का एहतमाम किया है। अगर ये बच्चे कहीं आपके जलसे में इसी तरह बोलते रहे तो फिर आपकी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 मिनट का ये काम है, अगर इसको बेहतर आप बना लें तो मेरा यकीन है कि ये महफिल भी कामयाब होगी और ये महफिल मकबूल भी होगी इंशाअल्लाह। समझ रहे? तो बस 2-4 कुर्सियों की जरूरत है और मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप समेट के बैठे। अगर हुजूर की महफिलों के आदाब इनको आप नहीं बताएंगे तो फिर आने वाली नस्लों में कौन बताएगा? जब इतने छोटे हम लोग थे तो इतने बदतमीज नहीं थे। अब सब लेटेस्ट है चाचा, सब लेटेस्ट वर्जन है। बस थोड़ा सा करम फरमाए माशाल्लाह। मैं एक नारा लगाऊं, कितने लोग जवाब देंगे ताकि सब बैठ जाए माशाल्लाह। नाराए तकबीर, हुसैनियों मिल के बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इस महफिल में खुल के कहो आप कि जहां गुलामे नबी तसना काम बोलते गए, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए, और जबान कटने का खतरा जहां भी होता गए वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते गए। तो हाथों को उठाएं और मिलके बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, रज़ाए मुस्तफा कमेटी, मसलके आला हजरत